हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटता ही रहता है और हमें वो सब देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन कभी कोई बात हमसे कह देते हैं और हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं और हम पलटकर उसका जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो हमारे प्रियजन हैं। वो कभी भी इस बात को नहीं सोच पाते हैं कि इसके ऊपर क्या गुजरेगी और वो अपनी बात कह देते हैं और हम हमारे प्रियजन होने के कारण, बड़े होने के कारण या सम्मान देने के कारण हम उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं, सुनकर ही रह जाते हैं। लेकिन उनकी कही हुई बात हमें कहीं ना कहीं चुभती ही रहती है, दिमाग से निकलती नहीं है और ये हमें तकलीफ़ देती रहती है, बराबर तकलीफ़ देती रहती है, क्योंकि वो हमारा प्रियजन है। हमें लगता है कि हम उसे जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उसने ये बात हमसे कही कैसी, और ये बात कई दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है। जब वो बात दिमाग में घूमती रहती है तो फिर उस प्रियजन की और भी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है, उसने ये कहा था, वो कहा था, ये कहा था, वो कहा था, लेकिन हम उसके उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, ना उससे कुछ कह पाते, मन महसूस के रह जाते हैं, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं। उसने जो भी कहा, जैसे भी कहा, हम उसे सहन करते हैं, लेकिन मन से, हमारे दिमाग से वो बात नहीं निकलती है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। यदि किसी प्रियजन की वजह से आपको कष्ट हुआ है और उसके दिमाग और आपके मन में उसकी बात घूम रही है, बार बार घूम रही है, तो उसका एक ही तरीका है, अपने प्रभु का, ईष्ट का नाम लेकर 3 बार ताली बजाए और कहते, मन ही मन में कहते जाओ। वो बात आपके दिमाग से निकल जाएगी। उस व्यक्ति के प्रति आपका मन, उस व्यक्ति और प्रियजन के प्रति आपका मन शांत हो जाएगा। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपके मन से वो बात निकल जाएगी और उसके प्रति आपका, आपके मन से किसी भी प्रकार का, मन में किसी भी प्रकार का द्वेषभाव नहीं रहेगा और आप एकदम सामान्य हो जाएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव स्वभाव है कि हम किसी की वजह से हमें अगर है ना कष्ट पहुंचता है और यदि हम उसे कुछ नहीं कह पाते हैं तो हम उसे सोचते ही रहते हैं और अपने आप ही अपने आप को परेशान करते रहते, पीड़ित होते रहते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये उपाय बताया, आप इसे कीजिए और शांति का अनुभव कीजिए और समय रहते वो प्रियजन भी अपनी गलती समझेगा और आपसे खुद ही मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैं कहता हूँ। जय माता दी।